विशाल कटियार हैं बंगलुरु से। मेरी गर्लफ्रेंड दूसरी जाति की है। घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे। कृपया इंटरकास्ट मैरिज के बारे में कुछ कहें। विशाल, मामला क्या वैसा ही है और बस उतना ही है जितना तुमने इन दो पंक्तियों में लिखकर भेज दिया है कि गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड दूसरी जाति की है और घर वाले नहीं मान रहे विवाह के लिए। फिर कह रहे हो अंतर्जातीय विवाह के बारे में कुछ कहिए। एक जवान आदमी के पास, हर किसी के पास दो चीज़ें होनी चाहिए अगर ज़िंदगी जीने के काबिल बनानी है। पहला प्रेम और दूसरी चीज़ ताकत। प्रेम से मेरा आशय है सही लक्ष्य से प्रेम, सही दिशा में प्रेम, जिससे होना चाहिए उसी से प्रेम और सही वजह से प्रेम। और ताकत चाहिए, क्योंकि बिना ताकत के प्रेम सिर्फ एक नाकाम आह बनकर रह जाता है कि प्रेम तो है पर कुछ कर नहीं पा रहे, अपनी मंजिल की दिशा में बढ़ ही नहीं पा रहे, पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। ये दो चीज़ें मैं तुमसे पूछूंगा, प्रेम है क्या और ताकत है क्या? जिससे तुमने संबंध बनाया है लड़की से, उससे वाकई तुमको प्रेम है? प्रेम जब होता है तो बड़ी स्पष्टता होती है, और प्रेम जब होता है तो प्रेम के पीछे बिल्कुल वाजिब वजह होती है। यहाँ पर न तुम अपने बारे में कुछ बता रहे, न लड़की के बारे में कुछ बता रहे, कुल मिला जुला करके तुमने अपने संबंध के बारे में ये बताया है कि हमें तो शादी करनी है। ये कौन सा प्रेम है जिसका कुल एक उद्देश्य है शादी? ऐसा प्रेम क्या वाकई दूसरे की भलाई करेगा? क्या वाकई ऐसे प्रेम में तुम्हारा भी हित है? ये प्रेम ही है या बस जवानी के दिनों में होने वाला साधारण आकर्षण? तुमने और कौन कौन सी भलाइयां कर दी हैं अपनी प्रेमिका के साथ? उसके साथ रह के भी पता नहीं कितने दिनों से रिश्ता है तुम्हारा, लेकिन अभी भी तुम्हारे सवाल में इतनी तो मजबूरी टपक रही है। इतना मजबूर नहीं हो सकता आदमी अगर उसे साफ पता है कि उसने सही लक्ष्य का चुनाव किया है। इतना मजबूर नहीं हो सकता आदमी अगर उसने सही लक्ष्य का चुनाव किया है कि वो जा कर के दूसरों का मुंह देखे, दूसरों की अनुमति मांगे, और अनुमति ना मिल रही हो तो बगलें झांके। दूसरे कैसे हावी हो गए तुम पर? जरूर तुम्हारे ही मन में कोई खोट होगी, नहीं तो किसी की हिम्मत कैसे हो जाती कि तुम्हें तुम्हारे वाजिब लक्ष्य से, तुम्हें तुम्हारे सही उद्देश्य से, तुम्हें तुम्हारे प्रेम से भटका देता, रोक के वंचित कर देता? कोई सामने कैसे खड़ा हो जाता तुम्हारे? बेंगलोर से हो, मैं समझता हूं कि कमा खा भी बढ़िया रहे होगे। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है भाई कि तुम्हें दूसरों का मुंह ताकना पड़ रहा है? और ऐसी तुम में क्या कमी है कि तुम्हें जब तक दूसरों की अनुमति अनुमोदन ना मिले तब तक तुम अपना जीवन अपने मुताबिक जी नहीं सकते? जरूर तुम खुद नहीं जानते कि तुम्हें उस लड़की के साथ रहना क्यों है। जानने में, बोध में बड़ी जबरदस्त ताकत होती है, फिर उस ताकत को रोका नहीं जा सकता। जो आदमी एक बार जान गया वो फिर बहते दरिया जैसा हो जाता है। वो भी जो पहाड़ से बहता नीचे उतर रहा हो, उस पर बांध बनाना ही बड़ा मुश्किल है। और बांध बना भी दो तो थोड़ी देर के लिए तुम उसको रोक लोगे, उसकी गति शांत कर दोगे, लेकिन आगे का बहाव उसका पूरी तरह से तो तब भी नहीं रोक पाओगे। तुम्हारा बहाव कैसे रुका जा रहा है भाई?
ये जो ताकत की कमी है ये हमें दूसरे बिंदु पर लाती है। तुमने जिंदगी कैसी जी है, याद रखो जिन लोगों ने जिंदगी ऐसी नहीं जी है कि उनकी मांसपेशियां विकसित हुई हों, शरीर की भी, मन की भी, चरित्र की भी, उन्हें तो जिंदगी हक ही नहीं देती प्यार करने का। क्योंकि जैसा थोड़ी देर पहले कह रहा था कि प्यार तो कर लिया पर ताकत नहीं है, ऐसा प्यार कभी अपने अंजाम तक नहीं पहुंचता, बस दूर दूर का आकर्षण बन के रह जाता है, आंसुओं की धार बनकर रह जाता है, शेर की ललकार कभी नहीं बन पाता। तो जीवन कैसा जी रहे हो बताओ ना, क्या वजह है कि तुम दूसरों पर आश्रित हो? दूसरों की अनुमति लेने तो उसको ही जाना पड़ता है जो या तो समझता ना हो कि वो क्या कर रहा है, तो दूसरों के सामने खड़ा हो जाएगा कि समझा दीजिए हमको, हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप बड़े लोग हैं, आप ही बेहतर बता पाएंगे कि ये कदम हमें उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए। या तो समझता ना हो, या फिर वो दूसरों पर आश्रित हो तो उसको डर लगता हो कि अगर कहीं हमने अपनी मर्जी का काम कर लिया तो दूसरे लोग हमारा दाना पानी बंद कर देंगे, दूसरे लोग हमें पैसा भेजना बंद कर देंगे, दूसरे लोग हमारा हुक्का पानी बंद करके हमें समाज से बहिष्कृत कर देंगे। तुम किस बात से डर रहे हो? और यही प्रश्न तुम्हारी प्रेमिका पर भी लागू होता है। प्यार कोई हंसी ठट्ठा है, बच्चों का खेल है, यूं ही प्राकृतिक रसों का, हार्मोन्स का बहाव है क्या कि सबको हो जाएगा? प्यार करने के लिए, मैंने बार बार कहा है, बड़ी काबिलियत चाहिए, जिंदगी सही जीनी पड़ती है प्रेम का अधिकारी होने के लिए, अन्यथा बस कागजी, किताबी, रूमानी प्रेम बन जाएगा तुम्हारा। वो प्रेम जिसमें पतंगें उड़ाई जाती हैं, खत भेजे जाते हैं, आहें भरी जाती हैं, लेकिन कोई सार्थकता जिसमें निकल कर नहीं आती, जिसमें दोनों पक्षों के जीवन में कोई रोशनी, कोई उल्लास, कोई विकास नहीं आता। ज़्यादातर लोगों का प्यार ऐसा ही होता है, क्योंकि बहुत अफसोस की बात है विशाल, ज़्यादातर लोग अपने आप को कभी प्यार के काबिल बनाते ही नहीं हैं। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि हमारे जेहन में, हमारी संस्कृति में ये बात बैठी हुई है कि प्यार तो बस यूं ही घट जाने वाली प्राकृतिक घटना है जिसके लिए कोई काबिलियत, कोई एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए। हमें लगता है कि जो ही लड़का 16 साल 18 साल का हुआ नहीं कि उसको प्यार हो जाएगा। प्यार कोई शारीरिक चीज थोड़ी ही है कि एक उम्र के साथ हो जाएगी। प्यार बहुत परिपक्वता की बात है, प्यार बहुत अंदरूनी बात है। जिन्होंने समझा है उन्होंने कहा है कि प्यार एक आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल बात है। तो इसके लिए बड़ी परिपक्वता, मैच्योरिटी चाहिए, इसके लिए बड़ी ताकत चाहिए, इसके लिए इंसान को सिर्फ उम्र से ही नहीं, वास्तव में जवान होना पड़ता है। और ये मेरे सामने जो मजबूरी के अल्फाज रखे हैं, ये जवानी के और ताकत के और प्रेम के नहीं लग रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दो कमज़ोर से लोग हैं जो यूं ही समय कि धाराओं ने किसी वजह से संयोगवश मिला दिए हैं और वो एक दूसरे से थोड़ा आकर्षित हो गए हैं, जैसे लोहे चुंबक का खेल हो। और उनके आसपास जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो ताकतें जो उन पर नियंत्रण रखती हैं, कंट्रोल रखती हैं, वो ताकतें उन्हें एक दूसरे से दूर खींचे दे रही हैं, ये कह के कि तुम दोनों अलग अलग जात के हो। अरे जात हो, पात हो, धर्म हो, उम्र हो, इनमें से कौन सी चीज होती है जो प्यार और ताकत के आगे रुक जाए, ठहर जाए? दुनिया में आज तक जितने भी बड़े काम हुए हैं, चाहे आदमी के उद्यम का कोई क्षेत्र हो, वो सारे काम बस इन दो चीजों से हुए हैं, प्रेम से और सामर्थ्य से, बल से। अध्यात्म में भी बस यही दो चीजें होती हैं, एक प्रेम मार्ग होता है और दूसरा ज्ञान मार्ग होता है। इनके अलावा और तो कुछ होता ही नहीं। तुमने इन दोनों की अगर उपेक्षा कर दी है, तो अब अगर तुम चाह रहे हो कि बस किसी तरह से ब्याह हो जाए और फिर मैं और मेरी लड़की एक आम साधारण औसत शादीशुदा जीवन बिताना शुरू कर दें, तो मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हें तुम्हारे घर वालों की अनुमति मिल भी जाए तो
तुम्हारा उससे कोई कल्याण नहीं हो जाने वाला। तुम कोई पहले तो हो नहीं जो अंतरजातीय विवाह करोगे। हजारों लाखों लोग हैं जो इन दिनों इंटरकास्ट शादियां कर रहे हैं। तुम्हें क्या लग रहा है वो शादियां बड़ी सफल हो जाती हैं? वो दोनों लोग एक दूसरे के साथ में बड़ी ऊंचाइयां छू लेते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, एकदम बदल के निखर जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं हो जाता। वही औसत चिड़चिड़ा संकुचित जीवन बिताते हैं सब। चाहे तुमने अपनी ही जात में विवाह किया हो, चाहे अपनी जात से बाहर, अपने धर्म से बाहर, अपनी राष्ट्रीयता से बाहर विवाह किया हो। बात इसकी है ही नहीं कि जिससे शादी कर रहे हो उसकी जात क्या है। बात इसकी है कि तुम्हें प्रेम है भी क्या, या बस यूं ही कोई फिल्मी फूल खिला दिया है। जहां प्रेम होता है वहां बड़ी से बड़ी अड़चन अपने आप हट जाती है। इतना ही नहीं, एक बात और बोल रहा हूं, प्रेम जब होता है ना तो तुम्हारे आसपास के लोग खुद, संभावना यही है कि तुम्हारे प्रेम का सम्मान करना शुरू कर देते हैं। घर वाले क्यों तुम्हारे प्रेम को अनुमति सहमति दे दें अगर उन्होंने बचपन से ही तुम्हें दुर्बल ही देखा है। जब उन्होंने बचपन से देखा है कि तुम्हारा हर निर्णय औंधे मुंह गिरा है, तुम्हें कुछ भी चुनने की तमीज रही नहीं है, जैसे ज्यादातर लोगों को नहीं रहती है। तुम कोई अपवाद थोड़े ही हो। ज्यादातर लोग नहीं जानते पढ़ाई कैसे करें, ज्यादातर लोग ये भी नहीं जानते कि एक शर्ट ठीक से कैसे चुन के खरीदें, ज्यादातर लोग नहीं जानते कि कक्षा 10 के बाद 11वीं में विषयों का चयन कैसे करें, ज्यादातर लोग नहीं जानते 12वीं के बाद कॉलेज कौन सा चुने, ज्यादातर लोग नहीं जानते कि सही दोस्त कैसे बनाएं। घटिया किस्म की दोस्तियां करी होती हैं सारे लोगों ने, और ये बात घर वालों ने भी देखी होती है। तो घर वालों को अब कैसे यकीन आ जाए कि अब तुमने कोई लड़की या लड़का चुन लिया है तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही और शुभ होगा। घर वालों को भी यकीन तो तब आएगा ना जब वो तुम्हारे चरित्र में, तुम्हारे बोध में, तुम्हारे चुनाव में एक ताकत और एक स्पष्टता देखेंगे। वो उनको दिखाओ तो सही, और फिर देखो कि क्या वो स्वयं ही पीछे नहीं हट जाते। और उसके बाद अगर वो स्वयं नहीं भी पीछे हटते तो तुम्हारी ताकत ऐसी होगी कि परवाह नहीं करेगी। तुम कहोगे अब वो पीछे नहीं भी हट रहे हैं तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, मेरे लिए भी सही है, उस लड़की के लिए भी सही है, और हमारे घर वालों के लिए भी सही है, पूरी दुनिया के लिए सही है। तो अगर मैं घर वालों की राय यहां नहीं भी मान रहा हूं, अगर मैं उनकी आज्ञा का यहां उल्लंघन भी कर रहा हूं, तो मैं सबके लिए सही काम कर रहा हूं। एक दिन घर वाले भी समझेंगे कि मैंने बिल्कुल सही चुनाव किया, बिल्कुल सही काम किया। किसी की ओर बढ़ने का उद्देश्य यही मत रखो दैहिक सुख, प्रेम का वास्तविक अर्थ समझो, उसके बाद कोई तुमको रोक नहीं पाएगा विशाल।